आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 339वां दिन। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। महाकुंभ के समय जब निकलते ही भगवान जी की कथाएं, वेदों मंत्रोच्चारण, इन सब की ध्वनियां कानों में जाते ही परम आनंद की अनुभूति होती थी। मन करता था कि यह आयोजन ऐसा ही होते रहे, परंतु हर कार्य का अपना एक समय अवधि होती है। तो इसलिए महाकुंभ की भी एक अवधि थी, जो एक आनंद प्रदान करके हम लोग के जीवन से चला गया। तो माता जी के तट पर पहुंचकर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में गंगा मैया जी में डुबकी लगाते हैं। स्नान पूरा करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण। और फिर इसके बाद जो हमारे सनातन धर्म की धरोहर है, करते हैं शंखनाद। जैसा कि यह सभी महाकुंभ का ही क्षेत्र था, यहाँ पे सभी आश्रम बने हुए थे। तो अभी थोड़ी सी समस्या हो रही है कि हम लोग कोई स्थान ऐसा नहीं पा रहे हैं जहाँ पर हम लोग सही तरीके से व्यायाम कर सकें। जहाँ पर है तो बहुत ज्यादा बालू है और जिसमें हाथ गड़ जाते हैं, परंतु कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले हम अपने शरीर की अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग यानी कि अपने संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने पैर की स्ट्रेचिंग इस प्रकार से करते हैं। पैर की स्ट्रेचिंग पूरा करके लगाते हैं चक्रासन। तो जैसा कि अभी आप देख लीजिए, चक्रासन लगाते समय हाथ अंदर चला गया और जिस कारण से उठते समय गिरना पड़ गया। थोड़ी सी समस्याएं तो होती हैं और इसी समस्याओं में धैर्य की और आपके नियम पालन की परीक्षा होती है कि आप चारों तरफ के वातावरण को देखकर अपने नियम पालन से विचलित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर वही नियम आपको अपने जीवन से कभी विचलित नहीं होने देगा। इस बात का हमें संपूर्ण ज्ञात होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी होती है तो हम सबसे पहले पुशअप्स में सबसे पहले क्लासिक पुशअप्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिक पुशअप्स लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लासिक पुशअप लगा के पूरा करते हैं और फिर उसके बाद एक गहरी सांस भरेंगे और इसमें हम लगाएंगे कुंभक सपाट। कुंभक सपाट कोई भी हो, जब हम सांस लगा के पुशअप्स का अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो वह हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। तो इसलिए हमें कुंभक सपाट का अभ्यास करना चाहिए। यदि अपने ब्रह्मचर्य को बचाना है तो फिर हमें कुंभक सपाट का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने ब्रह्मचर्य को बचाएंगे तो यही ब्रह्मचर्य हमारे संपूर्ण जीवन को उज्जवल भी करेगा और एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से स्कैपुला वो सब लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा हम लोग आराम करते हैं 1 से 1.5 मिनट। फिर उसके बाद आ जाते हैं श्री हिंदू सपाट लगाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं श्री हिंदू सपाट। श्री हिंदू सपाट हमें नित्य लगाना चाहिए। इसमें क्या हमारे संपूर्ण बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है, अब हम लोग अपने शरीर की बैलेंसिंग करेंगे। तो इस प्रकार से बैलेंसिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और बैलेंसिंग के साथ इस पड़ाव को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम अपने कोर के लिए पुशअप्स लगाएंगे।
डायमंड में अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे और इसी में लगाएंगे पुशअप्स। डायमंड यानी अपने हाथ के जो शेप हैं उसे हम डायमंड शेप में रखेंगे और उसमें हम लगाएंगे पुशअप्स। इसी पुशअप्स को हम एक हाथ से लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस पुशअप्स के लगाने से हमारे जो कोर है मजबूत होते हैं, हमारे कमर में मजबूती आती है। इसलिए इस भी पुशअप को हमें डेली लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारे कोर के मजबूती के लिए पुशअप्स हो गया। अब हम लगाएंगे अपने शोल्डर के मजबूती के लिए डायमंड में पाइप पुशअप लगाएंगे, जिससे हमारा फोर आर्म और शोल्डर मजबूत होता है। तो इस प्रकार से हमारे कोर के लिए और शोल्डर के लिए पुशअप्स लगा के पूरा होता है। थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद हम लगाएंगे मुष्टिका सपाट। यह नकल पुशअप हमारे फोर आर्म और हमारे जो उंगलियां हैं उन्हें मजबूत करता है। तो हमें इसे डेली लगाना चाहिए या फिर हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि जब हम कोई भी अच्छा नियम पालन करते हैं या फिर कोई अच्छा कार्य करते हैं, यदि उसमें व्यवधान न आए तो समझिए कि वह कार्य आपका अच्छा नहीं है। तो इन सभी नियम पालन के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई भी और भगवान चाहे जैसे निकाल ही देते हैं। तो जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है, तब हम लगाते हैं 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं और बिना आराम किए लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड की स्थिति में आते हैं। तो बोलिए बजरंग बली की जय। तो इस प्रकार से हनुमान जी दंड लगाना शुरू करते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। रेस्ट लेने के बाद लगाएंगे देसी दंड बैठक, जो हमारे पैर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से देसी दंड बैठक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। देसी दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं और फिर इसके बाद हम करेंगे डक वॉक। डक वॉक करने में बालों में समस्या तो हो ही रही थी। एक तरफ हवा, दूसरी तरफ जो भी हम लोग के पाँव से बाल उछड़ रहा था वह आंखों में जा रहा था। तो इस प्रकार से आज का व्यायाम पूरा होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।